हम लोग आए थे आपके पास दो तीन बातों को लेकर सर। एक तो सर गवर्नमेंट स्कूल का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेंडमेंट बहुत हुई है, लोगों को पता नहीं, टीचर्स को पता नहीं इवन, और पेरेंट्स तक को पता नहीं पॉलिसी जो नई पॉलिसी जी एनडीपी के लिए। सर उसके लिए मैं आपको एक हायर सेकेंडरी उधमपुर का सर गढ़ी की है, इनका एक लीफलेट भेजता हूँ सर। मैं अभी टाइप भी कर रहा था, मेरे को अभी थोड़ी देर में पता चला कि आज लिखूँगा, तो मैं समय भेजता हूँ, मैं आगे भी भेजता हूँ आपको। ये इन्होंने वेरियस प्रोग्राम दिए हैं जो नॉर्मली हर एक स्कूल में है, और हर एक स्कूल में है। हमारे यहाँ होने के बावजूद हम लोग इनको बाहर नहीं बताते। जब किसी को पता ही नहीं होगा तो वो अवेल क्या करेगा। दूसरा सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, 3 बच्चों की ज़िंदगी बताई है आपने 3 साल के लिए। उसके लिए आज कल उसका एडमिशन हो गया सर बच्चों का, 2 का बच्चे वाले स्कूल में पेंडिंग है सर, वो कल हो जाएगा, उनका टीसी कॉपी आ जाएगा। आपकी इंटरवेंशन नहीं होती तो काम नहीं होता सर, ये तो पक्की बात है। तीसरा सर एक सब्जेक्ट है कॉमर्स का सब्जेक्ट सर, 2015 में, हाँ 2015 में बॉडी बनी थी यहाँ पे भी, उसके बाद 19 में इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया। आईसीए के साथ टाई अप हुआ जेएनके गवर्नमेंट का। मैं भी वही ड्राफ्ट कर रहा था, मैं आपको पूरा भेजता हूँ। उनका सर यहाँ से कॉमर्स का बच्चा कोई नहीं जाता सर, हमारे यहाँ से कॉमर्स का बच्चा कोई नहीं जाता, सब्जेक्ट ही नहीं है सर यहाँ पे, पढ़ाने वाला टीचर क्यों नहीं सर? हमारे लिए तो ना के बराबर है। जब सब्जेक्ट अब 10 कर दो, पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा तो क्या करेगा। हमें सीए चाहिए है, हमें ये हाईएस्ट पेड जॉब है सर, हाईएस्ट पेड जॉब है, किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी से ज़्यादा पैसा वो देते हैं। अब किसी सीएस के पास चले जाइए, इतना पैसा है कि आप दूसरी तरफ, पर उनका बेस ही नहीं देते सर। हम 9th नहीं उनके लिए, 10th नहीं उनके लिए, 11th नहीं उनके लिए, 12th नहीं उनके लिए, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है भी। यहाँ से जाएंगे जम्मू जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो भी उनके लिए नया होगा। मैं खुद नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, मुझे पता है जब मैं कॉमर्स में डाइवर्ट हुआ था, हमारा MSc का था, मास्टर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तो उसमें उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा था ये 2 के लेवल में भी था, तो हम लोगों को कॉमर्स तक पढ़ना पड़ा। तब पता चलता है कि लेफ्ट साइड पकड़ो तो डेबिट, दूसरी साइड पकड़ो तो क्रेडिट। हमारे लिए दिक्कत तब थी, पढ़ने के बाद भी दिक्कत थी, तो बेस नहीं है सर। उसके लिए देखा जाए, मैं आपको लेटर भेजता हूँ पूरी डिटेल्स के साथ सर। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम भी आया, जो स्कूल्स की ना अटेंडेंस 0 हो रही है। मैंने लास्ट टाइम बोला था इस बारे में, 10 स्कूल भी आपको दिए थे, 9 स्कूल का लिस्ट था, 10 का मैंने दिए थे उस दिन, उस मीटिंग में था, उस मीटिंग में लिखा गया था, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। स्कूल ही 0 अटेंडेंस पे है, माफिया है यहाँ पे सर एजुकेशन का, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। माफिया है यहाँ पे, बच्चों को पास कराने से लेके हर चीज़ तक का पैसा जाता है बीच में, और ये गंदगी हमारे शहर में नहीं चाहिए है, चाहे वो टीचर है। अगर हमने आज सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं सर, हम कल से नाम जाएंगे उन बच्चों, उन टीचर्स के नाम जाएंगे। जेके बोर्ड भी उसमें बोल रहा है सर जेके, अगर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं कहना सर। मैनिपुलेशन बोर्ड तो होंगे ना सर। सर आप एक देखिए ऑडिटर वही सेम आते हैं हर बार, आपके विजिलेटर वही आते हैं, सारे बंदे वही की वही टीम रखनी इसलिए सर को, और फिर माफिया चलता है यहाँ पे कि हम ट्यूशन पढ़ाओ, पास कराओ। कितनी देर चलेगा सर? बच्चों की टांगें थोड़ी ना काटनी है सर, वहाँ बाहर जाके बात नहीं होती। वहाँ आप जम्मू तक जाके आपसे बात नहीं होगी हमारे बच्चों से, आप शहर छोड़ना रुआ चले जाओ, वहाँ तक बात नहीं होती। बंदों से बात करने लायक नहीं है बच्चे, और इंग्लिश स्पीकिंग का तो कुछ है ही नहीं सर। यहाँ 2-4 लोग हैं बोल देते हैं सर, कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। मैं सर से पूछता हूँ हम क्यों नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अगर सिविलियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है सर। मस्ट से दिस, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कॉन्स्टिट्यूशन बना सिविल सोसाइटीज़ के लिए है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, उसी हिसाब से बात करो सर, और इनको जवाब देना पड़ेगा। ये क्यों नहीं देंगे जवाब? वी आर नो बॉडी, अब हर बार बोल रहे हो आप, हमें डिमीन कर रहे हो सर। वहाँ बैठे हम कैसे आएंगे? आपके बच्चे हैं सर, हम लोग दोबारा नहीं बोल पाएंगे सर, कैसे जवाब लेंगे व्हेन वी आर नो बॉडी? मैम आपके वहाँ पे ना बाथरूम्स का बहुत बुरा हाल है, उनके टैप्स नहीं करवाओ, सारा कुछ बुद्धि में नहीं चलता। हम लोग काफ़ी देर से चुके हैं, अब प्लीज़ उनको करो। ये छोटे मोटे काम है जो हम लोग कर सकते हैं। मेरा वॉइस आज फिर रेज हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट।
हम लोग ला के हिंदी से बात कर रहे थे। अच्छा सर, फ्री टीचर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में बैठे हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, पेपर्स तक हम लोग बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे थे, हम लोग को बिल्कुल नहीं आए। अब एडमिशन का टाइम है सर, अब एडमिशन का टाइम है। जितने लोग जा बैठे डाइट में, जा बैठे किसी और जगह में, जाते हैं जेडीओ साहब के साथ में, उनको बोलो ड्राइवर लो लेके जाओ जिधर जाना है। अब टीचर्स को हैम्पर मत करो सर, किसी के पास पावर है नहीं, हम लोग नहीं चाहते। या तो यहाँ पे हमारे पास लोग इतने ज़्यादा हों, इतने ज़्यादा लोग हों हमारे पास कि आप किसी को उठा के तो लेके जाओ। यहाँ ड्राइवर थोड़ी ना रखिए सर, गवर्नमेंट ने पे देंगे और फिर ड्राइवर लेके जाएंगे। और हम सबको पता है कि शाम को क्या होता है वहाँ और किस तरह से काम होता है। हम लोग नहीं जा रहे हैं, आज हम लास्ट टाइम बोल रहे हैं सर, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको और तरीके से लेंगे सर। इसको सर प्रीवियस मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए बात हुआ था, मेरा एक सजेशन है उसके लिए कि जितनी भी हमारी यहाँ पे बसोली के लिए मीटिंग हुई है, अभी तक मीटिंग हुई है, उनके एक डेटा बना दो कि ये काम हो गए और ये काम नहीं हुआ, नॉट पब्लिश और पब्लिश। हमें भी पता हो कि हमें किस पे बात करना है और कितना बात करना है। हम लोग के पास रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है जो हम लोग यहाँ से पेपर पे डाल देते हैं, जो बोल जाते हैं उनके रिकॉर्ड नहीं रहते, न्यूज़पेपर पे जरूर आते हैं सर। ऐसा नहीं है कि आपके मिनट्स नहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं, है ना, वो सब कुछ आता है उसमें। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि उसका अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं आया तो हमारे लिए दिक्कत आज भी है, कल भी है सर। एक बार मैंने पहले बोला था, लास्ट मीटिंग शायद 2 महीने पहले हुई थी, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 10 का सर, वो एक पूरे मोहल्ले का, एक तो सर वहाँ पे पानी का बुरा हाल है, रोजे का टाइम चल रहा है और वार्ड नंबर 10 की पाइप खराब है। हम नहीं बोल रहे, बंदा कोई नहीं बोल रहा। कल आपसे बात हुई, 1 दिन में काम हो गया। तो सामने वाला पता क्या बोलता है सर, पैसा नहीं है, लोकल टेंडर के पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, हम क्या करें सर। इतना हैवॉक हमारे लिए बना के रख दिया है और हमारे लिए क्या हो गया सर। उनका बंदे थे रोजे में थे, शाम ही उनका में पानी पीना, कुछ पीना सर। ये वार्ड नंबर 10 की हालत है। यहाँ पे वार्ड नंबर 10 का म्यूनसिपल काउंसिलर को गए हुए कितनी देर हो गई इसको टर्मिनेट किए हुए। हमारे पास यहाँ कोई ऐसी बॉडी नहीं जिसने ये बोला कि वहाँ पे इलेक्शन करवाओ। काउंसलर को पता ही नहीं है, बताना पड़ता है कि आप काउंसलर हो, आपको पता नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ इसमें कोई भी पेन नहीं लेता। और डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही थी, मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं दिखाई देता था। पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं आया सर आज? उसको तो आना चाहिए, वो तो कमेटी में नहीं है। अब आज मेरे को उससे बात करनी थी सिक्योरिटी को लेके, मैं कैसे बात करूँगा सर? यहाँ पे हीरोइन का पैसा डाल दिया लोगों ने, हीरोइन के रोज अभी बच्चा एक मर गया रेडी का, है ना, कौन देखेगा सर उसको? 3 बच्चे हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो पाती है हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है, हमने आपको सारा जो एक सिविल सोसाइटी कर सकती है, मैं ओपनली नहीं बोल सकता। three guys from Bisoli have been called by the SP of Punjab. They have been jailed in Pathankot. सर I have received the names. मैं आपको और ज़्यादा नहीं बोल सकता अपनी सिक्योरिटी के लिए। मैं बस इतना बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना कर लिया है। मैंने DIG साहब को और भी डिटेल्स भेजी है, देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे हैं, जो हो पाता है हम लोग करते हैं। मतलब अब कोई चीज़ बोलने वाली होती है, कोई चीज़ नहीं भी बोलने वाली होती है। दूसरा सर, इसका पाइप सर वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 10 के बीच में जो पानी की पाइप है सर, सुनिए सर, OSD का नहीं सर, वो जो स्टेशन है वहाँ की बात कर रहे हैं। ओवरहेड उसका नहीं सर, उसका नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये सुनहरों के घर है ना, जिधर सर का घर है ना, जिधर सर का घर है वहाँ से लेके एक पाइप नीचे तक जानी थी, वो ऑलरेडी टेंडर हुआ था। आप चेक कीजिए, वो पाइप पड़ी नहीं है अभी तक, पीछे तक पानी नहीं आता सर। और वो बैठे हैं वहाँ पे, ये वार्ड नंबर 1 में आते हैं ये, इनके घर में पानी इससे ऊपर नहीं जाता है, आधे फुट से ऊपर पानी नहीं है जमीन में। पाइपें डाल के तो ऐसे टब रखे हुए वहाँ पानी भरने के लिए सर। आपको कल मैंने 2 बार कॉल किया, आपने 2 बार अनु जी को दे दिया, मैंने आगे बात करनी थी आपसे नहीं कर नहीं, मतलब ऐसा कॉल करने को तो कोई नहीं कर सकता सर।
मेरा मैं तो खड़ा हो गया आज, कल को कोई नहीं खड़ा होगा तो वो उससे तो बात तो करोगे ना सर। आपने 2 बार फोन किया, 2 बार आपने अनु जी को दे दिया। अनु जी से मैं क्या बात करूँगा? उनको तो रोज बोलते हैं, जिनकी उनकी हद में है उतना ही काम करेंगे ना वो। मेरे को आज जाके फिर AWG को कॉल करना पड़ा वहाँ एक्शन साहब वहाँ, उसका क्या फायदा है? उसका हम क्या करेंगे? अगर कठुआ में बैठा ऑफिसर यहाँ बैठ के काम करेगा, आपकी जरूरत ही नहीं है सर, है ना? जो आपकी एरिया में है उसको देखो। मैं आपको उसके टेंडर के लिए नहीं बोला मैंने सर, मैं आपके ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। मैं आपके ऑपरेशंस की ही बात करूँगा। अगर मेरे को कोई अप्रूवल देना होगा, मैं आगे से अप्रूवल दूंगा, आपके पास नहीं आऊँगा सर। आपको CC जरूर आएगी कि ये काम करना है। मैं आपको कैपेक्स के लिए ऐड ही नहीं करेगा कोई, आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट के लिए ऐड करेगा, यही होगा ना सर। हम उसी चीज़ के लिए उससे हमारी हतों में पता है हम कितना आगे जाना है कितना नहीं। रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ का ऑपरेशन नए आए हैं आप, यहाँ हर नया बंदा जो जितना चापलूस होगा वो उतना आपकी टांगे काटेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ अभी यहीं से। आप कृपया खुद जाके चीज़ों को इंस्पेक्ट करें, काम को देखें अपने हाथ से। और BDO साहब से एक रिक्वेस्ट है, BDO साहब हमारे पास ना गाँव में नहीं, हमारे पास इशू तो आ रहे हैं ट्रस्ट में। हमारे पास जितने भी पानी वाले हैं हैंडपम्प्स है ना, हैंडपम्प्स को एक बार आप सर्वे करवाइए सर, कौन सा खाली पड़ा है, कौन सा कैसे है। क्योंकि लोगों के घरों में पानी ना, मैंने कठुआ में भी देखे, 1-2 जगह और देखे, उन्होंने हैंडपम्प वाला पानी प्रेशर से ऊपर लिया और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया छोटे छोटे मोहल्लों में। तो अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो देखिए। हाँ वो मैं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इट्स सजेशन हो, आप देखिए क्या हो सकता है। वैसे तो हमारे शिव मंदिर के सामने वो एक हैंडपम्प का वो लगा हुआ, वो लगा ही है। अगर वो नहीं है तो उसको जाके फेंको, जगह घेरी हुई है उसमें। और अगर वो चल सकता है तो वहाँ पे कम से कम 2 है वहाँ पे ना राजेंद्र की दुकान के सामने, उसी में पानी डलवा दो, एटलीस्ट लोग पानी तो पिए। कुछ आगे गर्मी आ रही है, हमारे पास पानी की असुविधा होने वाली है सर। और आप अभी आए हो, यहाँ क्या नहीं आया तो उसको उठवा दो सर, फिर क्या करना? तो हैंडल तो उन्होंने बोल दिया, बाकी वाला वही रहा। हाँ वो फिर उठवा दो उसको, पानी नहीं आया, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसका क्या करेंगे हम लोग, है ना? वो फ्लोर पानी कर रही है हैंडल। बस ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉपर्टी का ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि ADC साहब को हम जो रिक्वेस्ट करते हैं केवल ये यूरिडिक्शन में नहीं आता, आउट ऑफ कट से ये काम कर जाते हैं। अगर कोई ना करे, बोल दे आपकी तरह जवाब दे रहे तो नहीं होता सर काम। आप ये चीज़ को देखो सर, अगर तो और अगर क्योंकि ये यहाँ पे सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, DC साहब जब तक नहीं आएंगे यहाँ पे हम लोग उस बात को नहीं रख पाएंगे, तब तक एटलीस्ट इस चीज़ को संभालना। वो आगे तो आप आधे से ज़्यादा काम हम वो निकाल देंगे, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लास्ट अगस्त से अभी तक आए नहीं आता सर, आने दो, वो करेंगे बात, लेकिन तब तक कुछ संभाल थोड़ा सा, बस इतना सा रिक्वेस्ट था सर। अगर कुछ ज़्यादा बोला सर आपका थैंक यू।